प्रिंसिपल। हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल क्या है देखते हैं। इट इज सेज दैट एलिल फ्रीक्वेंसीज इन ए पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। हार्डी-वीनबर्ग बता रहे हैं कि किसी भी पॉपुलेशन की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, एलिलिक फ्रीक्वेंसीज होती हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन स्टेबल और कांस्टेंट होती हैं। इसका मतलब है कि जो जीन पूल है रिमेन्स कांस्टेंट, यानी पॉपुलेशन में टोटल नंबर ऑफ जीन्स या टोटल नंबर ऑफ एलिल्स कांस्टेंट रहता है। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम। इसी को हम लोग हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, जेनेटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। सम टोटल ऑफ ऑल एलिलिक फ्रीक्वेंसीज इज इक्वल टू 1, और जितनी भी एलिलिक फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो एक होती हैं। इन ए डिप्लॉयड स्मॉल p and q are the frequencies of alleles capital A and small a respectively. The frequencies of capital A is equal to p square. The probability of allele capital A with frequencies small p is the product of the probability p square. The frequencies of small a is equal to q square and frequency of capital A small a is equal to 2pq. Hence p square plus 2pq is equal to, p square plus 2pq plus q square is equal to 1. This is the main equation of Hardy-Weinberg. P square plus 2pq plus q square is equal to 1. It is expansion of p plus q का whole square. Change of frequency of alleles in a population causes disturbance in genetic equilibrium. अगर एलिलिक फ्रीक्वेंसी में किसी भी तरह का चेंज होता है जिससे जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो तो इवोल्यूशन हो जाएगा, यानी इवोल्यूशन की वजह से ही चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। अब ये किन फैक्टर से इफेक्ट हो सकता है, हार्डी-वीनबर्ग किन फैक्टर से हो जाता है। पहला है जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर, यानी जीन अगर एक पॉपुलेशन से दूसरे में चले जाएं। हियर जीन फ्रीक्वेंसीज चेंज इन बोथ पॉपुलेशन, इसमें जीन फ्रीक्वेंसी दोनों पॉपुलेशन में बदल जाएगी। देयर वुड बी अ जीन फ्लो इफ माइग्रेशन हैपन्स मल्टीपल टाइम्स, और अगर ये कई बार हो तो जीन फ्लो हो जाएगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, एक्सीडेंटल जीन फ्लो कॉजिंग चेंज इन फ्रीक्वेंसी। अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से, बड़े रीज़न की वजह से जीन फ्लो हो जाए तो उसे हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। समटाइम्स द चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट इन द न्यू सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन दैट दे बिकम अ डिफरेंट स्पीसीज, और कभी कभार चेंज इतना ज़्यादा हो जाता है कि नई पॉपुलेशन बिल्कुल नई जैसी लगने लगती है, या नए प्लेस की पॉपुलेशन बिल्कुल नई लगने लगती है, तो एक डिफरेंट स्पीसीज बन जाती है। द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम्स फाउंडर्स एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट, और जो ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन ओरिजिनल थी वो फाउंडर्स कहलाती है, और इस इफेक्ट को फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं हम लोग। म्यूटेशन देखिए क्या होता है, म्यूटेशन से भी म्यूटेशन से भी हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रही है। म्यूटेशंस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप्स, म्यूटेशन से न्यू फिनोटाइप डेवलप हो जाते हैं। ओवर फ्यू जनरेशन दिस लीड टू स्पेसिएशन, और कई जनरेशन अगर ऐसा होता है तो नई स्पीसीज बन जाती है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखिए क्या होता है, इट इज़ द रीशफलिंग ऑफ जीन कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर रिजल्टिंग इन जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कह रहा है कि मियोसिस में जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो नई कॉम्बिनेशन डेवलप हो जाता है जीन्स और क्रोमोसोम्स का, और इससे वेरिएशंस डेवलप हो जाती हैं। नेचुरल सिलेक्शंस तीन तरह का होता है, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल, डिसरप्टिव। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन क्या कह रहा है, हियर मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू एंड वेरिएशन इज रिड्यूस्ड। इन्होंने कहा कि ज़्यादातर लोग जब मीन कैरेक्टर वैल्यू को पा लें और वेरिएशन कम हो जाए तो उसे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन बोलते हैं। डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या है, हियर मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो मीन कैरेक्टर वैल्यू के अलावा दूसरी वैल्यू को अडॉप्ट करते हैं या पा लेते हैं, इसे डायरेक्शनल सिलेक्शन बोलते हैं। डिसरप्टिव सिलेक्शन क्या है, मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसमें जो ज़्यादातर इंडिविजुअल हो वो पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू को दोनों तरफ एंड पे पा लेते हैं, इसे डिसरप्टिव सिलेक्शन बोला जाता है।